14 जून 2024 जुम्मे की सुबह एक ऊंट अपना रास्ता भटक कर एक हरे भरे खेत की तरफ चल पड़ता है, इस गुमान में कि वहाँ कोई शेर या चीता तो नहीं होंगे जो उसे खा लें या उसे नुकसान पहुँचाएं। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि वहाँ शेर और चीते से भी ज्यादा खूनखार वहशी दरिंदे मौजूद हैं, जिन्हें हम हजरत इंसान कहते हैं। ये ऊंट इस खेत में दाखिल हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद जमींदार और उसके लोग, जिन्हें अल्लाह की हर नेमत मयसर थी, लेकिन वो उस नेमत में से कुछ हिस्सा इस ऊंट को खाता देखकर इस कदर जहालत पर उतरते हैं और दरिंदगी की हर हद पार करते हुए उस बेज़बान जिंदा ऊंट की टांग काट देते हैं। इस वाक़े की खबर जैसे ही ऊंट के मालिक को होती है, वो मालिक और उसके साथ कुछ और रहम दिल गरीब लोग इस ऊंट के पास आ जाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं, लेकिन ऊंट को किसी तरह से भी कोई आराम नहीं आ रहा था। वो बस आंसुओं के साथ चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। वहाँ मौजूद लोग जिस तरह भी हो सके उस ऊंट की मदद करना चाहते थे, उस ऊंट की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। कोई उसकी पट्टी कर रहा था, कोई मरहम लगा रहा था, कोई उसे सहला रहा था, और जो कुछ नहीं कर सकते थे वो वहाँ खड़े होकर उस ऊंट की, उस मजलूम जानवर की वीडियो बना रहे थे। अगले ही दिन मालिक की मुद्दत में कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है, लेकिन किसी और के खिलाफ, और वो बाअसर जमींदार बच जाता है और लोगों में नाउमीदी छा जाती है। और अचानक से वो वीडियो जो उन लोगों ने वहाँ खड़े बनाई थी वो वायरल होने लगती है और पाकिस्तान के कोने कोने से उस बेजुबान के लिए लोगों की जबानें खुलना शुरू हो जाती हैं और 16 जून वो जमींदार पकड़ा जाता है। ये ताकत है सोशल मीडिया की, जिसे आज तक हमारे हुक्मरान समझ नहीं सके, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये भी समझ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी बुराई को होते हुए देखो तो उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करो, अगर ऐसा ना कर सको तो उसे अपनी जबान से रोकने की कोशिश करो, और अगर ऐसा भी ना कर सको तो उसे अपने दिल में बुरा जानो, और ये ईमान का आखिरी दर्जा है। इसकी एक मिसाल आज के दौर में हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से अमेरिका की आवाम ने फलस्तीनियों के लिए इस कदर आवाज उठाई कि वहाँ के हुक्मरान जो इसराइल को भरपूर सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें आखिरकार लोगों की बात माननी पड़ी और इसराइल को वार्न करना पड़ा कि उससे अब जंग रोकनी होगी। ये सब सिर्फ इसी वजह से हो पाया कि वहाँ के लोग मुस्तकिल अपनी हुकूमत को प्रेशराइज कर रहे थे, उनसे कह रहे थे कि हम आपको वोट नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे वोट से, हमारे टैक्स से फलस्तीनी बच्चों को मरवा रहे हैं। और 57 मुस्लिम ममालिक खामोश बैठे रहे और अपने मुसलमान भाई की कोई मदद नहीं कर सके, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इस ऊंट की फरियाद सुनने के बाद मुझे कौम समूद का वो वाकया याद आया कि जब कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कि वो एक खूबसूरत तंदुरुस्त ऊंटनी को इस पहाड़ से जाहिर करें तो वो उन पर ईमान ले आएंगे, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ऐसा ही किया। उस पहाड़ से एक ऊंटनी जाहिर हुई जो बहुत खूबसूरत और बुलंद कद क़ामत की थी, और उस ऊंटनी ने एक बच्चा जना। अब ये ऊंटनी और उसका बच्चा इस मैदान में घूमते फिरते रहते थे और वहाँ मौजूद चश्मे से पानी पिया करते थे। क्योंकि ये ऊंटनी बहुत बड़ी थी तो ये पूरा पानी पी जाया करती थी, जिस वजह से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने एक सॉल्यूशन निकाला, वो ये कि एक दिन बस्ती के लोग पानी पिया करेंगे और एक दिन ये ऊंटनी पानी पिया करेगी। क्योंकि ये अल्लाह का एक मौजज़ा थी, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को वार्न भी किया कि इसके साथ अच्छा सलूक करें और किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। और कौम समूद जिसने अपनी डिमांड पर इस ऊंटनी को मंगवाया था, उसने इस ऊंटनी के चारों पैर काट दिए और इसे ज़िबा कर दिया, जिसके बाद अल्लाह ताला का एक ऐसा अज़ाब इन पर नाजिल हुआ जो उससे पहले किसी कौम पर नाजिल नहीं हुआ था। और अल्लाह ताला ने इन्हें तरह तरह के अजाबों में मुब्तला कर दिया, जिससे ये हलाक हो गए, और अल्लाह ताला ने इन्हें आखिरत तक के लिए इबरत बनाकर रखा। और आज का मुसलमान, जिसके दीन में अल्लाह ताला ने न सिर्फ इंसानों के हुकूक बल्कि जानवरों के भी हुकूक रखे हैं, वो मुसलमान अगर जानवर पर जुल्म करे और इस कदर जुल्म करे तो वो भी अजाब का मुस्तहिक है। आप सबसे मेरी बस यही दरख्वास्त है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये वडेरा फिर से बच जाए, तो प्लीज अपनी आवाज को बिल्कुल भी थमने मत दीजिएगा जब तक ये वडेरा अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाता। अपने हाथ में मौजूद सोशल मीडिया की पावर को यूज कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बरोज़े क़यामत ना सिर्फ जुल्म करने वाले का हिसाब होगा बल्कि जुल्म पर खामोश रहने वाले का भी हिसाब होगा। अल्लाह हाफिज।